संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य वपुसंगाम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यू रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। यहाँ संजय ने दुर्योधन को राजा कहा गया है क्योंकि दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिज्ञ थे तथा शासन समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे। संतों का भी आदर किया करते थे और संजय भी एक संत स्वभाव के थे। अब पांडव सेना की व्यू रचना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधीर होके स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़ गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यू रचना देखकर और सुनकर धनुर्विद्या के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना और भी विचित्र रूप से व्यू रचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। अब अगर दुर्योधन राजा थे तो वह सेनापति के पास दौड़ के क्यों गए? उन्होंने सेनापति को अपने पास क्यों नहीं बुलाया? वह इसलिए कि यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत उच्च और बहुत ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहां नियुक्ति की होती है, यदि वे वहां से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसीलिए द्रोणाचार्य को उन्होंने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध होने के साथ गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे।